आगे बताते हैं। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में, परम आराध्या जगत जननी के श्री चरणों में, परम पूज्य पाद श्री श्री वर्धक श्री चरणों में, वर्तमान आचार्य देव के श्री चरणों में तथा अविन बाबू के श्री चरणों में असंख्य कोटि प्रणाम निवेदन करते हुए आज ऑनलाइन में युग ठाकुर जी का पूत पवित्र पंजाधारी कर्मीगण एवं अमृत पथ जाती दादा और माँ लोगों को यथायोग्य स्थान पर मेरा सश्रद्ध आनंदित जय गुरु एवं प्रणाम। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी का हम लोग सदगुरु मानते हैं। क्यों मानते हैं? सदगुरु किसको कहलाता है? इसका डेफिनेशन क्या है संक्षेप में? ही हु नोज the mechanism of existence. He who knows the mechanism of existence of all, सबका बचने का बढ़ने का मंत्र जिन्होंने जानता है। कैसे? दादा का गाना से सोना का थाली में सोना का पात्रों से गंगा जल भर के पवित्र भाव से उनका पूजन करना, यही है मनुष्य का जीवन का एकमात्र उद्देश्य। बहाना है सत्संग। सत्संग मतलब अस्तित्व का मूर्त प्रतीक परम पिता से मिलने का, यही है इच्छा सबका। उससे फायदा क्या होगा? उससे दोनों तरह का फायदा होगा। एक तो ज्ञान बीज बढ़ेगा और दूसरा है पार्थिव जगत में उनका सारी अभाव मिट जाएगा। देखिए, दुर्गा पूजा के पहले एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों स्वामी स्त्री गए देवघर। इसीलिए चले कि ठाकुर जी का तो बहुत कुछ है। और सुनने में आया ठाकुर जी पूजा के पहले बहुत सारी को दान देता है, कपड़ा देता है, साड़ी धोती देता है। तो हम लोग दोनों ब्राह्मण है, गरीब आदमी है, जाएंगे तो हम लोग का धोती और कपड़ा मिल जाए, तो इसी आशा में जा रहे थे। वहां बैठे हुए थे ठाकुर जी बहुत सारे भक्तों का बीच में। केष्टोदा ठाकुर जी का एक विशेष भक्त, भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन के जैसा, उन्होंने देख रहा है कि एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी आ रहा है। ठाकुर जी तुरंत जोर हाथ करके बोले, ये ब्राह्मण और ब्राह्मणी आप लोगों से मेरा एक अनुरोध है। उन लोगों का बोलने के पहले ही बोल दिया, तो उन लोग मांगने का, कपड़ा मांगने का फुर्सत नहीं मिला। ठाकुर जी मांग लिया। क्या मांगा? कि हमको 10 गो धोती और 10 गो साड़ी दे सकते हैं? 2 घंटा टाइम दे रहे हैं आप लोगों को, ये मेरा अनुरोध है, कृपा करके मेरे को दीजिए ना। ऐसा करके मांगने लगा कि ब्राह्मण और ब्राह्मणी तो आश्चर्य हो गए। अरे हम ही लोग तो एक एक करके कपड़ा मांगने के लिए आए थे, तो ठाकुर जी फिर अपने जोर हाथ करके बोल रहा है। ठाकुर जी हाथ जोर मत कीजिएगा, हम जरूर देंगे। देंगे ना? तो ठीक है, ज्यादा देर मत कीजिएगा, हम आपके आशा में बैठे हुए हैं। जाइए, 2 घंटा टाइम अभी हो गया, 10 बज रहा है, 12 बजे के अंदर अब लाइए 10 गो धोती या 10 गो साड़ी। अरे ये दोनों तो प्रणाम करके अच्छा ठाकुर गए, गेट पर खड़ा होकर सबको बोल रहा है, ठाकुर जी 10 गो धोती 10 गो साड़ी मांगा, अब ये कहाँ से मिलेगा हम लोगों को? तो हम लोग अपने भिक्षा मांग के खाते हैं। तो बोले ठीक है ठाकुर जी, जब मांगा इसमें से आपका कुछ मंगल होगा, लीजिए भाई मेरे पास 10 रुपया है। ऐसा करके दोनों कपड़ा का आंचली पहन के बिछर के सबसे मांगिए ना, हो जाएगा।
तो दोनों गेट का दोनों साइड में खड़ा हो गया। उसका कपड़ा, उसका जो धोती कुर्ता था, सब पसर के बोले, हम लोग को भिक्षा दीजिए, ठाकुर जी को 10 गो धोती 10 गो साड़ी मंगा है, 2 घंटे के अंदर देना है। तो सत्संगी लोग जानता है कि भगवान का आशीर्वाद है, मांगा है मतलब आपका भाग्य का नया सूरज उगेगा, अब आपका जीवन परिवर्तन होने वाला है। बहुत खुशी वाली बात है, आप दुखित होके क्यों मांग रहा है। सब कोई 10, 20, 50, 100 करके देने लगे। कुछ देर बाद देखे कि 1 घंटे के अंदर बहुत पैसा हो गया। दोनों चले गए टावर चक पर, वहां जाके 10 गो धोती 10 गो साड़ी ले लिया, उसके अलावे और 2 ठो करके ज्यादा हो गया, 12 हो गया। सब कोई एक साथ बांध के लाया और ठाकुर जी को बोले, गांठ बांध के लाए, आप लीजिए। आप 10 गो मांगे थे तो 12 हो गया। ठाकुर जी बड़ी खुशी से उसके ऊपर बैठे और बहुत मजाक करके बोले, वाह, ये सब हम पहन लिए, सब हम यूज कर लिए, देखो बहुत अच्छा लग रहा है, कितना हमरा साड़ी या धोती हो गया। यही सब बोले। उसके बाद बोले, खोलो तो। बंधा हुआ एगो साड़ी और एगो धोती उन लोगों के दिया जाए। तो एगो ब्राह्मण को दिया धोती और साड़ी दिया उनका पत्नी को। तो वो लोग प्रणाम करके बोले, आनंद बाजार में खा के जाइएगा। तो केष्टोदा का बड़ी दुख लगा। आप अंतर्जामी है, सबका मन का भाव पहले जान जाता है, इसी का फायदा उठा लिए ठाकुर जी। ये तो गरीब आदमी है, बेचारा लोग मांगने आए थे, अब उल्टे मांग लिया उन्हीं लोगों से और कमा लिए 10 गो, और एक एक करके उन्हीं से उन्हीं का सामान उसी को दे दिया एक एक करके। ये तो अच्छा विचार नहीं हुआ। श्री ठाकुर हंसने लगे, बोले, केष्टोदा, परम पिता का लीला समझना बड़ी मुश्किल है। आप एक काम कीजिए, दौड़ के जाइए, वो ब्राह्मण का नाम पता ले लीजिए और आप खबर लेते रहिए, ये ब्राह्मण का परिणति क्या हो रहा है, हम उसको क्या देने चाहे और वो हमको क्या मांगने आए थे। वो मांगने आए थे एक एक साड़ी धोती, और हम कृपा करके उनको जिंदगी का जिंदगी भर उनका जितना परिवार वंश परंपरा सबका धोती कपड़ा का अभाव मिटा दिए। मतलब देखिए ना, खबर रखिए, बीच बीच में उनका पूरा पता लिख लीजिए। केष्टोदा इंटरेस्ट के साथ दौड़ के गए। ले ब्राह्मण पंडित जी, थोड़ा रुकिए, आपका पूरा नाम, पिताजी का नाम, गांव का नाम, पूरा पता दीजिए। अरे क्या करेंगे, तो हम बोले कैसे रहेंगे नहीं रहेंगे, एगो चिट्ठी आपको हम देंगे ठाकुर बड़ी से, आप मेरे को उत्तर देते रहिएगा। अरे जरूर जरूर, ठीक है, दे दिया खुशी से। उसके बाद देखे बहुत बड़ा कपड़ा का दुकान खुला, और उस कपड़ा के दुकान के कारण 4 चक्का लेके ठाकुर बाड़ी का सब परिवार हर साल पूजा के पहले, जितना परिवार में छोटा बच्चा से बूढ़ा तक, सबके लिए नया कपड़ा लेके आते थे और सबको दे दे के प्रणाम करके जाते थे। तो इतना बड़ा दुकान, होलसेल दुकान हो गया कपड़ा का। उनके बाद उनका बेटा, उसका पोता, सब पीढ़ियों उसी से दिन गुजारते हैं, और वो लोग बहुत बड़ा धनी बन गए। मांगने आए थे एक कपड़ा, ठाकुर जी कृपा करके करके पाना, इसका मतलब कृपा। इसीलिए सदगुरु किसको कहलाता है? ही हु नोज द मैकेनिज्म ऑफ एग्जिस्टेंस, जिन्होंने जानता है बचने बढ़ने का मूल
उपाय क्या है? He who knows the existence, mechanism of existence, तो थोड़ा सा उसका योग्यता को बढ़ा दिए और उसका खानदानी का अभाव मिटा दिए और पीढ़ियों का कपड़ा का अभाव मिटा दिए। तो क्या केष्टोदा हमने अन्याय किया ना न्याय किया? केष्टोदा ने शर्मा गए, बोले प्रभु आपका लीला साधारण आदमी का समझने में बड़ी देर लगता है। परमपिता का रंगा रातुल चरणों में सबका सर्विक कल्याण कामना करते हुए आज मेरा इष्ट प्रसंग यही विराम देता हूँ। जय गुरु।